सब्जी वालों को, दुकानदारों को ये कहने और समझाने के लिए कि आपको जो वक्त दिया गया था तय वक्त अब ख़त्म हो रहा है, 10 बजे के बाद आप दुकानें बंद कर दीजिए। तो लोग माने नहीं, उग्र हो गए। पहले पुलिस के साथ बहसबाजी करने लगे और उसके बाद देखते देखते भीड़ ने यहाँ पर पथराव भी शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हम लगातार अलीगढ़ के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे संपर्क की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी से संपर्क हो नहीं पाया है। लेकिन शुरुआती जानकारी जो मिली है वो यही है कि अलीगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र में यहाँ पर पुलिस वाले 10 बजे पहुँचे थे दुकानों को बंद कराने के लिए, लेकिन बजाय पुलिस वालों की बात सुनने और समझने के दुकानदार और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो उग्र हो गए, पुलिस पर पथराव करने लगे। याद करिए, ऐसी तस्वीरें मुरादाबाद से सामने आई थी जहां पर स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ था, वहां भी पथराव हुआ था और अब अलीगढ़ से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई। मिला है, पेड़ से लटका मिला है प्रेमी युगल। तो यूपी के अलीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। यहां पर लॉकडाउन का पालन करवाने पहुंची पुलिस की टीम पर भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। बताया गया कि इलाके में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी जाती है और जब 10 बजे के बाद पुलिस वाले बाजार बंद करवाने पहुंचे तो भीड़ ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। ये अलीगढ़ की तस्वीरें हैं और यहां पर पुलिस वाले कैसे भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, ये आप देखिए, क्योंकि भीड़ ने पथराव किया और ये चुनौती पुलिस के लिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है। अलीगढ़ में सुबह के वक्त लॉकडाउन में छूट दी जाती है और जब 10 बजे के बाद पुलिस पहुंचती है दुकानों को बंद करवाने के लिए तो कुछ लोग वहां पर पुलिस पर पथराव करते हैं और बताया जा रहा है कि इस पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और अब पुलिसकर्मी उन लोगों की पहचान करने में जुटे हैं जिन्होंने पथराव किया है। दरअसल पुलिस ने सख्ती दिखाई, पूरे देश में लॉकडाउन है और लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उल्टा पुलिस जो कि दिन रात ड्यूटी कर रही है और अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर है, लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस सड़कों पर है। ऐसे में पुलिस पर पथराव की ये घटना अलीगढ़ से सामने आई है। आप देखिए, यहां पर लॉकडाउन पर जब पुलिस ने सख्ती की, दुकानों को बंद करवाया तो लोग आग बबूला हो गए, भड़क गए और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। अलीगढ़ में इस पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस उन लोगों की पहचान करने में जुटी है। ऐसे समय में जब देश इस महामारी से लड़ रहा है, लोगों को पुलिस का सहयोग करना चाहिए, लेकिन यहां पर उल्टे लोग ही पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। दुकानें बंद कराई जा रही थी, उसी बीच में सब्जी वाले आपस में लड़ रहे थे। जब सब्जी वाले आपस में लड़ रहे थे उसी बीच में हमारा सिपाही गया, जैसे सिपाही को भी आपस में जो पथराव उन लोग का हुआ तो उसे चोट लगी। बाद में कुछ लोग इकट्ठा होकर के पुलिस वालों पे को 2-4-10 पत्थर उन लोगों ने फेंका। स्थिति तत्काल नियंत्रण में कर ली गई कि एक पुलिसकर्मी घायल है जिसको मेडिकल के लिए भेजा गया, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, ऐसे वक्त में जब पूरे देश में लॉकडाउन है, लोगों को पुलिस का सहयोग करना चाहिए, लोग पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। देखिए बिल्कुल जसप्रीत, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है जहां ये कोरोना योद्धा के तौर पर लोगों की मदद के लिए सड़क पर उतरे हैं, लॉकडाउन का अनुपालन करा रहे हैं। यहाँ भी वही हुआ, अलीगढ़ का जो सदर बाजार है शहर कोतवाली, पुलिस फोर्स पहुंची थी और दुकानें बंद कराने कह रही थी, उस पर विवाद हो गया और फिर पुलिस पर पथराव किया गया जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई। अब मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और सीधे गृह विभाग ने ये निर्देश दिया है कि सभी लोगों को चिन्हित कर इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए, रास्ता और गैंगस्टर लगाया जाए, जिसके बाद अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया गया। लगभग आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और जो पूरे इलाके को में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। हालांकि अब पूरी स्थिति नियंत्रण में, लेकिन कार्रवाई का सिलसिला पुलिस ने आगे बढ़ा दिया और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ की गई और किसी को भी न छोड़ने की नसीहत और हिदायत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है। बिल्कुल अजीत, ऐसे वक्त में जब मुख्यमंत्री योगी पहले ही कह चुके हैं कि जो लोग बाधा डालेंगे उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, आपने कहा कि गिरफ्तारी हुई है, आपसे जानना चाहेंगे इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कितने लोगों की पहचान अभी बाकी है? देखिए बिल्कुल अभी इसमें 6 लोगों के आसपास की गिरफ्तारी हुई जो मौके पर थे, जिनको पुलिस जब टीम पहुंची, लोग भाग रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया। इसके अलावा उनकी निशानदेही पर या उनके बयान के आधार पर जो लोग वहां थे उनकी पहचान की जा रही है पुलिस की तरफ से और इसमें अभी भी गिरफ्तारियां की जाएगी क्योंकि उसमें 15 से 20-25 लोग एकत्रित हो गए थे जब पुलिस पर पथराव हुआ। तो अब उन लोगों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद गिरफ्तारी की जो संख्या है और बढ़ जाएगी। बिल्कुल अजीत, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 10 बजे तक का समय है अलीगढ़ में, जब लॉकडाउन में छूट दी जाती है तो क्या पुलिस वहां पर रूटीन गश्त कर रही थी या फिर 10 बजे के बाद भी लोग वहां पर दुकानें खोले हुए थे, इसी को लेकर के ज्यादा पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची थी?
देखिए बिल्कुल जसप्रीत, लॉकडाउन में जो डील गई है, छूट दी गई दुकान खोलने का, वो समय पूरा हो गया था। उसके बाद पुलिस फोर्स के लोग वहां पहुंचे थे और गश्त ऑलरेडी वहां पुलिस फोर्स तैनात थी। उन लोगों ने मना करने की कोशिश की, जिस पर लोग विवाद करना शुरू कर दिए। पहले दुकानदार आपस में झगड़ा करने लगे, उसके बाद पुलिस पर इन लोगों ने पथराव कर दिया। तो उस समय सीमा के बाद ये लोग दुकान खोल कर रखना चाहते थे, जिसको लेकर विवाद हुआ और पुलिस इन्हें हटाना चाह रही थी, बंद कराना चाह रही थी, क्योंकि सख्ती है लॉकडाउन का, एक समय सीमा के अंदर ही आपको अपनी दुकानें खोलना, जिसको लेकर ये विवाद हुआ। तो अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसमें बाकायदा मुकदमा जो शहर कोतवाली उसमें पंजीकृत कर लिया गया और अब इन लोगों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू किया गया है। जसप्रीत, बढ़ते हैं आगे। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कोरोना डेटा का काम विदेशी कंपनी को देने के मामले में सफाई मांगी है। दरअसल केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें केरल सरकार और एक अमेरिकी कंपनी के बीच कोरोना डेटा से संबंधित समझौते को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि विदेशी कंपनी को करार देने से डेटा दूसरे देश में जाने का खतरा है। इस मामले में केंद्र ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि केस दायर होने के बाद उन्हें समझौते की जानकारी मिली और सरकारी एजेंसियों को ही ऐसे मामले में सौंपे जाने चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। टीजे श्रीलाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्रीलाल, आपसे समझना चाहेंगे कि जो ये समझौता हुआ है, इस पर कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है और कब तक जवाब दाखिल करना है? अब नेहा, 3 सवाल, खास करके 3 सवाल पूछा है हाईकोर्ट ने कल। सवाल 1, तो जो डेटा अभी स्प्रिंगलर के पास है, स्प्रिंगलर कंपनी से केरला सरकार ने जो एग्रीमेंट किया, उसने में जो डेटा स्प्रिंगलर के पास है वो कितना सुरक्षित है, ये तो पहला सवाल था। उसका दूसरा सवाल है, ये डेटा जो स्प्रिंगलर के पास है वो किसी तीसरे कंपनी को नहीं मिलेगा या किसी तीसरे देश को नहीं मिलेगा, इसका क्या गारंटी है। और तीसरा सवाल ये पूछा गया कि जो स्प्रिंगलर के साथ अगर कुछ कोर्ट में कुछ केसेस हुआ तो उसका ज्यूरिसडिक्शन न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क क्यों डाला हुआ है, वो इंडिया में क्यों नहीं केस लड़ सकता है। ये ऐसे 3-4 सवाल पूछा है कल कोर्ट ने, और इसका जवाब आज शपथ पत्र के नाते आज देने के लिए बोला हुआ है, और सरकार ने आज ये इसका जवाब देगा। सरकार ने कल कोर्ट में ये स्टैंड लिया कि जो डेटा कलेक्ट किया है और जो डेटा स्प्रिंगलर के पास है वो इतना खास डेटा नहीं है, वो सिर्फ मेडिकल डेटा है। मगर कोर्ट ने ये मानने की तैयार नहीं हुआ। कोर्ट ने बोला कि मेडिकल डेटा भी। कोर्ट ने कई अहम सवाल पूछे हैं जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, जिस पर केरल सरकार को जवाब देना है। बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन के समय असम के चाय बागान में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बागान में काम करने वाली महिलाएं मुंह पर मास्क लगाकर एक दूसरे से दूरी बनाकर काम कर रही हैं। साथ ही बीच बीच में ये लोग सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं। लॉकडाउन के समय इन मजदूरों को खाने के और पीने की सामान की दिक्कत ना हो, राशन की दिक्कत ना हो, बागान मालिक इसका भी ध्यान रख रहे हैं। असम में लगभग 850 चाय बागान हैं, जिनमें 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन लॉकडाउन शुरू होने के बाद 24 अप्रैल को इन सब ने काम बंद कर दिया था। बाद में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू होने पर 15 अप्रैल को इन चाय बागान में काम करना शुरू किया गया। इन बागान में एक साथ सभी मजदूरों के आने पर रोक है। एक बार में केवल आधे मजदूरों को ही बागान में एंट्री मिल रही है। इससे चाय के उत्पादन पर भी सीधा असर पड़ा है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के एक आंकड़े के मुताबिक चाय उद्योग को अब तक लगभग 1218 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है। शहर के सभी रेड जोन को पूरी तरह सील किया गया है और इन जगहों में किसी को भी एंट्री नहीं मिल रही है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 35 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और राज्य में अब तक कुल 757 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने जियो में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। भारत में लॉकडाउन के समय छोटे कारोबारियों की मदद और लोगों के लिए नौकरी के नए अवसर पैदा करने के लिए फेसबुक जियो में 43,574 करोड़ का निवेश करेगी। फेसबुक को इस निवेश के बदले जियो के 9.99% शेयर मिलेंगे। फिलहाल जियो के सभी शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास हैं। देश में पहली बार कम शेयरों के बदले कोई कंपनी इतना बड़ा निवेश करेगी। फेसबुक ने जियो का मार्केट वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपए आंकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने इस डील से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को तेजी मिलने की उम्मीद जताई है।
वहीं फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भी एक बयान जारी कर कहा कि इस साझेदारी से भारत में व्यापार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई। Together, our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. In the very near future, JioMart, Jio's digital new commerce platform, and WhatsApp will empower nearly 3 crore small Indian Kirana shops to digitally transact with every customer in their neighborhood. This means all of you can order and get faster delivery of day-to-day items from nearby local shops. At the same time, small Kiranas can grow their businesses and create new employment opportunities using digital technologies. रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच हुए इस समझौते को फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग दोनों कंपनियों के लिए बड़ा फैसला बता रहे हैं। मार्क जकरबर्ग ने अपने बयान में कहा कि इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं भारत में अपने काम पर एक अपडेट साझा करना चाहता हूं। फेसबुक और जियो प्लेटफॉर्म साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम एक आर्थिक निवेश कर रहे हैं और इसमें भी बड़ी बात यह है कि हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट पर साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे भारत में लोगों के लिए व्यापार के अवसर खुलेंगे। भारत एक बड़े डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और जियो जैसे प्लेटफॉर्म का करोड़ों भारतीयों और छोटे कारोबारों को ऑनलाइन करने का अहम योगदान रहा है। भारत में 6 करोड़ से ज्यादा छोटे कारोबार हैं और लाखों लोग नौकरियों के लिए उन पर निर्भर हैं। दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से ऐसे छोटे कारोबारियों को भरोसेमंद डिजिटल मदद की जरूरत है, जिन पर भरोसा कर लोग बिना किसी संकोच के अपने ग्राहकों से संपर्क कर सके और अपना कारोबार बढ़ा सके। ऐसे में हम उनकी मदद कर सकते हैं और यही वजह है कि हम जियो के साथ साझेदारी कर रहे हैं, ताकि हम भारत में नए अवसर पैदा करने के लिए लोगों और व्यवसायों की मदद कर सके। इस साझेदारी के लिए मुकेश अंबानी और पूरी जियो टीम को धन्यवाद। हम साथ मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हैं। I wanted to share an important update that Facebook is joining forces with a new partner in India. We're making a major financial investment and we're going to become the largest minority shareholder in Jio platforms. But more than that, we're also committing to work together on some critical projects that we think are going to open up a lot of opportunities for commerce in India. Now, India is a special place for us. It's home to the largest communities around the world on Facebook and WhatsApp, and there are a lot of talented entrepreneurs. And it's also in the middle of a major digital transformation that's being led by organizations like Jio that over the last 4 years have worked to get hundreds of millions of Indians onto the internet. India has more than 60 million small businesses, and millions of people rely on them for their jobs and livelihoods. And a lot of entrepreneurs now need tools that they can rely on to help them find and communicate with their customers and to grow their businesses. बिहार के छपरा की रहने वाली कुछ छात्राएं राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन की वजह से फंसी हुई हैं। दूसरे राज्यों के बच्चों को उनके राज्यों में भेजे जाने के बाद इन छात्राओं ने भी बिहार सरकार से उन्हें उनके घर पहुंचाने की मांग की है। छात्राओं ने एक वीडियो के जरिए सरकार को अपनी परेशानियां बताई। प्लीज सर हम्बल रिक्वेस्ट है सर, प्लीज बुला लो हमें घर। आने के बाद सर इतने मंथ के बाद हम ऐसे ही प्रेशर में झेल रहे और प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता सर। प्लीज सर हम्बल रिक्वेस्ट है सर, प्लीज बुला लो हमें घर। आने के बाद सर इतने यूपी के ललितपुर में लॉकडाउन के समय हालात का जायजा लेने के लिए डीएम और पुलिस अधिकारियों ने जिले की सीमा का दौरा किया। यहां चेक पोस्ट बनाकर पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है और सीमा को सील किया गया। बाहर के लोगों की आवाजाही रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। साथ ही जिले में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। के बाद देखिए हमारा जो है लास्ट आधा फूल का बंटवारा रहता है। फूल है इसमें नहीं, आधा है सर,
असम के गुवाहाटी में कोरोना से लड़ाई के बीच लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। इस बीच सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं, जबकि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में ज्यादा सख्ती दिखाई दे रही है। लोग भी लॉकडाउन का पालन करते दिख रहे हैं। असम में अब तक कोरोना के 35 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अब तक एक की मौत हो चुकी है। ऐसे में पुलिस सावधानी बरत रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के बाद आईएमए ने प्रदर्शन वापस लेने का ऐलान किया है। इससे पहले गृह मंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोगों से बात की, उन्हें उनकी सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। गृह मंत्री ने डॉक्टरों से अपील की थी कि वो लोग किसी भी तरह के प्रोटेस्ट पर ना जाएं और सरकार उनके साथ है। तो अब डॉक्टरों ने कल के प्रदर्शन को वापस ले लिया है। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, गृह मंत्री अमित शाह की अपील का असर हुआ है और अब आईएमए ने प्रदर्शन को वापस ले लिया है। बिल्कुल, अब से थोड़े पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अधिकारियों से भी बात हुई है। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है और जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक हुई और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी उनकी बातचीत हुई, जिसमें सेक्रेटरी भी थी। दोनों ही मंत्रियों की तरफ से आश्वासन डॉक्टरों को ये दिलाया गया है कि जो भी उनकी कंसर्न है, जो भी उनकी दिक्कतें हैं, उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा, उसकी सुनवाई की जाएगी और सरकार की तरफ से भरोसा मिलने के बाद आज और कल होने वाला जो साइलेंट प्रोटेस्ट है, सांकेतिक प्रदर्शन के लिए जो फैसला किया था, उसको वापस ले लिया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच वाराणसी में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है। वाराणसी के सभी हॉटस्पॉट पर पुलिस की चौकसी बढ़ गई है। लोगों को सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही पर रोक लगाई हुई है। हैदराबाद में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने कई इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया है। लॉकडाउन में कुछ जगहों पर कड़ाई बरतने के लिए पुलिस ने सड़कों पर नाकेबंदी करके गेट लगा दिए हैं और लोगों को आने जाने से रोकने के लिए इन पर ताले भी लगाए गए हैं। तेलंगाना में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 928 तक पहुंच चुकी है, जबकि 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद केंद्र सरकार ने तेलंगाना को कोरोना पर काबू पाने के लिए कड़े कदम उठाने की हिदायत दी थी। इसके बाद प्रशासन ने कई इलाकों में सड़कों पर गेट लगाकर उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया है। यूपी के हमीरपुर में पानी का टैंकर आने पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर पानी भरते नजर आए। कई लोग टैंकर के ऊपर चढ़कर पानी भरने लगे तो कई महिलाओं के बीच बाल्टी लेकर पानी भरने की होड़ मच गई। गर्मी बढ़ने के साथ ही यहां पानी की किल्लत बढ़ गई है और परेशान लोगों को पानी के लिए घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। तो हमीरपुर की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर पानी भरने के समय भीड़ लगी, ना तो लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, ना ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और तो और लोग यहाँ पर पानी के टैंकर के ऊपर चढ़ गए क्योंकि पानी भरने की होड़ मच गई। जैसे ही पानी का टैंकर इलाके में पहुंचा, लोग नियमों को भूल गए यहाँ पर और एक साथ लोग यहाँ पर पहुंचे पानी भरने के लिए। तो पूरे देश में लॉकडाउन है और ऐसे में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। बिहार के बक्सर में कोरोना के 4 नए मरीजों के सामने आने के बाद अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बताया गया कि चारों नए मरीज भोजपुर नाम के गांव के हैं, जिसकी वजह से गांव को रेड जोन बना दिया गया है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पीपीई किट और मास्क की कमी को पूरा करने के लिए सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। इसके लिए सीआरपीएफ के जम्मू मुख्यालय में पीपीई किट और मास्क तैयार करने का काम शुरू किया गया। जहां सीआरपीएफ के कुछ जवान कई सिलाई मशीनों के जरिए पीपीई किट और मास्क बनाते दिखाई दिए। इन जवानों ने जो पीपीई किट और मास्क तैयार किए, उनमें एक हमने भी पहनकर देखा। ये सीआरपीएफ के जवानों ने कुछ तैयार की है, जहां पर आप देख सकते हैं मास्क बनाए जा रहे हैं, पीपीई किट बनाई जा रही है। पीपीई किट और मास्क तैयार करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया, यानी सभी जवान एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठकर काम करते नजर आए। सीआरपीएफ के जवानों ने दावा किया कि उनकी बनाई पीपीई किट बाजार में मिलने वाली किसी भी किट से सस्ती और बेहतर है। जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उतनी मार्केट में तो है ही नहीं।
इसलिए हम लोग इसको अपने ही स्तर पर अपने ही रिसोर्सेज द्वारा इसको तैयार कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के बीच प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद एक परिवार में शादी की गई। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा गया और दुल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर शादी की रस्मों को पूरा किया। दुल्हे के अलावा परिवार के सिर्फ 4 लोगों को ही शादी में शामिल होने की इजाजत थी, लिहाजा चंद लोगों के बीच ही शादी की गई। पूरे देश के साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। यहां के रेड जोन इलाके मोमिनपुरा को सील किया गया है और कई जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बिहार में लॉकडाउन के समय बीजेपी विधायक अनिल सिंह को राजस्थान की कोटा जाने के लिए पास देने वाले नवादा के एसडीओ को सस्पेंड करने के मामले में घमासान शुरू हो गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों के संगठन ने इस मामले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इस मामले में डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि डीएम के कहने पर ही एसडीओ ने बीजेपी विधायक के लिए पास बनाया। उन्होंने डीएम पर कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। आपने अगर डेलीगेट किया एसडीओ को और एसडीओ ने गलत निर्णय लिया तो उसके लिए आप भी जिम्मेवार हैं। ये हमारा नियम है, कानून है। तो आपने केवल एसडीओ पे कर दिया। इसके अलावा कोटा के लिए पूरे बिहार में कितने इंटर स्टेट पास निर्गत किए गए, ये तो खुला रहस्य है। मुजफ्फरपुर के डीएम ने किया है। पटना में कम से कम 20 तो वीवीआईपी पास निर्गत हुए कोटा के लिए। तो जिला पदाधिकारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं, उनके द्वारा अगर पास निर्गत किया जाता तो आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। और बिहार प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी, आप तो इसका मतलब कि आपको हम लोग के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है आप लोग को? उत्तर प्रदेश के मथुरा में विदेशी पर्यटक कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं। होली के मौके पर ये सभी सैलानी विदेश से आए थे, लेकिन कोरोना वायरस फैलने की वजह से देश भर में लगाए गए लॉकडाउन में वो फंस गए। लेकिन लॉकडाउन में फंसने के बाद ये विदेशी पर्यटक कृष्ण की भक्ति में डूब गए। शहर के एक आश्रम में रह रहे ये लोग भजन कीर्तन करते दिखाई दिए, जिनमें कुछ ढोलक बजाते दिखे तो कोई झाल बजाता नजर आया, जबकि कुछ विदेशी सैलानी वहां झूमते रहे। 7 समुंदर पहाड़ से कान्हा की नगरी में आए थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से वो इस नगरी में फंस गए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर भगवान का भजन कर रहे हैं और उनका स्मरण कर रहे हैं। कुछ देर बाद सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे से दूर बैठकर भजन गाने लगे, लेकिन इस दौरान कोई भी विदेशी पर्यटक मास्क लगाए नहीं दिखा। आश्रम में विदेश से आई कुछ महिलाएं दिखी जो फूलों की माला बनाने में जुटी थी। अभी लॉकडाउन की वजह से हम ज़्यादा दूसरा मंदिर में दर्शन नहीं होता, तो हम अपना मंदिर में स्थान स्थित रहकर भजन कीर्तन करते। आश्रम के एक दूसरे हिस्से में कई लोग खाना बनाते दिखाई दिए, जिनमें कुछ विदेशी भी शामिल थे, लेकिन किसी ने भी न तो मास्क लगा रखा था, न ही दस्ताने पहन रखे थे। यही नहीं, आश्रम में लोगों को खाना भी खिलाया गया, लेकिन खाना खिलाने के दौरान मास्क लगाने की बात तो छोड़िए, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग तक का पालन नहीं किया। एमपी के इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने में जुटी है, लेकिन कई इलाकों में लोग लॉकडाउन तोड़ते नजर आए। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले पर सख्ती करनी शुरू कर दी और सड़क पर ही सजा दी। पुलिस ने ऐसे लोगों को सड़क पर ही कसरत करवाई, तो कुछ लोगों को पुलिस ने मुर्गा बनाकर सड़क पर चलवाया। यूपी के कानपुर में पुलिस लॉकडाउन पर सख्ती बरत रही है। शहर में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ गई है। बेवजह घर से निकलने वालों को सजा मिल रही है। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को कहीं मुर्गा बनाया तो कहीं धूप में हाथ ऊपर करके खड़े रहने की सजा दी। तो आप देखिए यहाँ पर कानपुर की तस्वीरें, जहां पर लोगों को मुर्गा बनाया गया, हाथ ऊपर करने की सजा दी गई। जो लोग बेवजह सड़कों पर हैं उनको पुलिस ने सजा दी है और मुर्गा बनवाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दफ्तर को बंद कर दिया गया है। हमारे सहयोगी विक्रांत फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, और क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए, अभी ये जानकारी कुछ समय पहले आज सुबह आई थी कि एक कर्मचारी जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो 15 तारीख तक यहाँ पर मंत्रालय में आया था और आज मंत्रालय ने भी उसकी पुष्टि की है, वो कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया है और पूरे इस मामले की जानकारी दिल्ली सरकार को भी दी गई है और जो भी प्रोटोकॉल होते हैं, जिस तरीके की भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उन सबको फॉलो किया जाएगा। लेकिन चूंकि वो मंत्रालय में भी आया था, कई लोगों से मुलाकात भी की थी, उन सब लोगों की पहचान की जा रही है उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए। इसके अलावा तब तक के लिए मंत्रालय को बंद किया गया है क्योंकि अभी फिलहाल वैसे भी लॉकडाउन में कोई विशेष तरह का यहाँ पर काम नहीं होता क्यों, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार का आदेश जारी हुआ था कि सभी मंत्रालय खुलेंगे, इस कारण से मंत्रालय खुला था। लेकिन अब मंत्रालय को भी बंद कर दिया गया है और जो अधिकारी जो कर्मचारी थे उनको वापस उनके घर भेज दिया गया है। जी विक्रांत, आप बता रहे हैं कि ये शख्स जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है 15 तारीख तक दफ्तर आ रहा था, इस बीच कितने लोगों के संपर्क में ये आया था और क्या अभी लोगों को क्वारंटीन किया गया है, उन लोगों की पहचान हो पाई है? देखिए, बिल्कुल उसी की एक सूची बनाई जा रही है क्योंकि अधिकारी जब ये कर्मचारी दफ्तर आया था तो किन किन लोगों से मिला था, किन से इनकी मुलाकात हुई थी और जिन भी लोगों से मिला था उन सब की पूरी सूची बना करके उनको क्वारंटाइन किया जाएगा क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी विक्रांत यादव अहम जानकारी दे रहे थे कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को बंद किया गया है, एक कर्मचारी जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो दफ्तर आ रहा था, इसी को लेकर के पूरे अब दफ्तर को बंद किया गया है। कम नहीं है, माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। में होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है? जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है? ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक के सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जुड़वा जी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई। बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी। रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी
लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। में होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है, जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें। किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना की वजह से खुद आइसोलेशन में चले गए हैं। बताया जा रहा है कि इमरान खान को कोरोना का डर है और उनका टेस्ट भी करवाया जा सकता है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इमरान खान को कोरोना का डर क्यों सता रहा है, क्या वजह बताई जा रही है? बिल्कुल नेहा, आपको बता दें कि अब से कुछ दिन पहले यानी 15 अप्रैल को जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट चैरिटी ग्रुप है एधी फाउंडेशन, उसके जो प्रमुख हैं फैजल एधी, उन्होंने एक मुलाकात के दौरान इमरान खान को चेक भी दिया और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कोरोना वायरस भी वहीं से संक्रमित, क्योंकि वो संक्रमित बाद में पाए गए हैं फैजल एधी, तो माना जा रहा है कि क्योंकि इनकी मुलाकात 15 अप्रैल को हुई थी तो जाहिर तौर पर ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसके मुताबिक फैजल एधी से जब मुलाकात हुई थी उसके बाद तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में इमरान खान अब आइसोलेशन में चले गए हैं। एक बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वही साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि जल्दी उनका टेस्ट भी कराया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस मुलाकात के दौरान क्या संक्रमण उनको भी हुआ है या नहीं। लेकिन फिलहाल ये तय है कि फैजल शैलेंद्र, आप हमें जानकारी देते हुए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुद सेल्फ आइसोलेशन में गए हैं क्योंकि अब इमरान को भी कोरोना वायरस होने का डर सता रहा है। जल्द ही उनका टेस्ट भी हो सकता है। कोरोना पर मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के भाटिया अस्पताल में 10 और स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं बॉम्बे हॉस्पिटल में भी 7 और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही मुंबई में कोरोना पॉजिटिव स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़कर 250 के करीब पहुंच गई है। तो मुंबई में 17 और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता विवेक गुप्ता जुड़ गए हैं। विवेक, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है। जो स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सेवा में लगे हैं, अब वही खुद इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं।
बिल्कुल सिखाने हैं। आपने देखिए जो कोरोना वॉरियर्स है जो दिन रात कर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे, अब धीरे धीरे जो मेडिकल फैटर्निटी के लोग हैं वही अब कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज जो ताजा मामला आया है वो मुंबई के तारदेव इलाके का भाटिया हॉस्पिटल है, वहाँ पर 10 नए मामले आए हैं। यानी कि सिर्फ भाटिया हॉस्पिटल में जो संख्या है वो मिलाकर अब 45 हो गई है। वहीं सबसे ज्यादा मामले मुंबई के आगरीपड़ा स्थित वॉकहार्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर 85 मामले हो चुके हैं। और दूसरी तरफ बात करें मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल, वो भी काफी बड़ा अस्पताल है, वहां पर 12 मामले हो चुके हैं। तो ऐसे कई मुंबई में बड़े अस्पताल है जहां पर डॉक्टर, नर्स और जो मेडिकल फैटर्निटी जो दिन रात मरीजों का इलाज कर रहे हैं वो भी अब इफेक्टेड होते जा रहे हैं। अब जो आंकड़ा सिर्फ मुंबई में बात करें तो मेडिकल फैटर्निटी के जो आंकड़े हैं वो 250 के आसपास चले गए हैं। तो विवेक, आप हमें जानकारी दे रहे हैं कि कोरोना वॉरियर्स खासतौर पर स्वास्थ्य कर्मी, अगर मुंबई की बात करें तो अब लगातार कोरोना की चपेट में आते हुए उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोग उस समय भौचक्के रह गए जब पुलिस वाले उनकी आरती उतारने लगे। ये लोग बिना किसी जरूरी काम के सड़क पर घूमने निकले थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद सभी लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। फिर एक पुलिस वाले ने उनकी आरती उतारी और दूसरे ने फूल बरसाकर प्रसाद बांटा। पुलिस ने लोगों को नसीहत दी कि अगर वो ऐसे ही लॉकडाउन तोड़कर बहादुरी दिखाते रहेंगे तो उन्हें भी कोरोना हो सकता है। तो बड़े ही अनोखे अंदाज में उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों की आरती उतारी गई। पुलिस ने उनको प्रसाद बांटा और इस तरह से उन्हें नसीहत दी। ये लॉकडाउन तोड़कर वो खुद अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। त्रिवेंद्रम में लॉकडाउन के दूसरे फेज में पुलिस ने कड़ाई बरतनी शुरू कर दी है। तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। बिना जरूरी काम के निकले लोगों की गाड़ियों का चालान भी काटा गया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो लॉकडाउन में ढील बरतने के मूड में नहीं है और लोगों को कोरोना को फैलने से रोकने के लिए घरों में ही रहना होगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जरूरी सेवाओं में शामिल कुछ फैक्ट्रियों में काम जारी है, जिसमें बन रही खाद और चीनी को मालगाड़ियों के जरिए दूसरे इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच कम मजदूरों को लगाकर सामान की ढुलाई करवाई जा रही है, लेकिन इस दौरान मजदूर काफी कम दूरी बनाकर काम करते नजर आए और मजदूरों ने मास्क भी नहीं पहना था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की ये तस्वीरें बिना मास्क के काम में जुटे मजदूर दिखाई दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं शाहजहांपुर में लॉकडाउन के नियमों का खुला उल्लंघन है। बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के बीच प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद एक परिवार में शादी की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर शादी की रस्मों को पूरा किया। दूल्हे के अलावा परिवार के सिर्फ 4 लोगों को ही शादी में शामिल होने की इजाजत थी, लिहाजा चंद लोगों के बीच ही इस शादी को पूरा किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सब्जी मंडी में हड़ताल की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मंडी के सचिव ने एक किसान की पिटाई कर दी थी, जिसके विरोध में थोक व्यापारी हड़ताल पर बैठ गए। व्यापारियों की मांग है कि जब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। चंडीगढ़ को कोरोना प्रभावित घोषित किए जाने के बाद वहां के कई रास्तों को बंद कर दिया गया। दूसरे राज्यों से चंडीगढ़ में दाखिल होने के लिए 42 एंट्री पॉइंट्स हैं, जिनमें चंडीगढ़ प्रशासन ने 15 एंट्री पॉइंट को पूरी तरह सील कर दिया। बाकी खुले हुए रास्तों पर भी पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। हरियाणा और पंजाब से चंडीगढ़ को जोड़ने वाले इन रास्तों पर लोगों की जांच का काम भी तेज कर दिया गया। अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भी बैरिकेडिंग कर पुलिस ने लोगों की स्क्रीनिंग की और जरूरी सेवाओं से जुड़े उनके कागजात या उनके आईडी कार्ड देखने के बाद ही उन्हें चंडीगढ़ में घुसने दिया गया। चंडीगढ़ के जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा मरीज हैं, उन्हें दूसरे राज्यों से जोड़ने वाले रास्तों को पूरी तरह सील कर दिया गया। पंचकुला से खास तौर पे जो रास्ते चंडीगढ़ को जोड़ते हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां पर पैदल जाने की भी परमिशन नहीं है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में प्रशासन ने मजदूरों की रोजी रोटी के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान सख्ती की वजह से चंपावत में कोरोना पर लगभग पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और सरकार ने चंपावत को ग्रीन जोन घोषित कर रखा है। चंपावत में दूसरे शहरों के साथ नेपाल के भी कई लोग मजदूरी का काम करते हैं
और लॉकडाउन में फंसे इन लोगों को प्रशासन ने 5 राहत शिविरों में रखा है। अब प्रशासन ने इन लोगों को किसी नए रोजगार से जोड़ने की संभावनाओं को तलाशना शुरू कर दिया है। जनपद के अंतर्गत या जनपद के बाहर राज्य के अंतर्गत यदि वह किसी प्रकार का कार्य करना चाहते हैं तो हम उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो भारतीय हों या नेपाल के हों या अन्य कोई भी माइग्रेंट लेबर जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको हम स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे। खबर बिहार से है। बिहार के सासाराम में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव होने पर उसके घर के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने पूरे इलाके में गश्त लगाकर लोगों से घर पर ही रहने की अपील की। पुलिस के मुताबिक पूरे इलाके में सभी तरह की दुकानों को बंद कर दिया गया है और गली में किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई है। क्षेत्र का पॉजिटिव निकला है, कोरोना पॉजिटिव में, उसको देखते हुए पूरा 1 किलोमीटर के एरिया को सील किया गया है और किसी भी व्यक्ति को आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। जिसको जो आवश्यक सामान की आवश्यकता है प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा खुद उसके घर तक पहुँचवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पानी का टैंकर आने पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर पानी भरते नजर आए। कई लोग टैंकर के ऊपर चढ़कर पानी भरने लगे तो कई महिलाओं के बीच बाल्टी लेकर पानी भरने की होड़ मच गई। दरअसल गर्मी बढ़ने के साथ ही यहाँ पानी की किल्लत बढ़ गई है और परेशान लोगों को पानी के लिए घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की। पानी की किल्लत के चलते लोग पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर भीड़ में ही पानी भरने के लिए निकल पड़े। बिहार के बक्सर में कोरोना के 4 नए मरीजों के सामने आने के बाद अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बताया गया कि चारों नए मरीज भोजपुर नाम के गांव के हैं, जिसकी वजह से गांव को रेड जोन बना दिया गया है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। आगरा में पिछले 24 घंटे में 46 नए मरीज सामने आए हैं। कल सुबह 28 नए मरीज सामने आए थे, जबकि कल शाम को 13 नए मरीज सामने आए। आज सुबह भी 5 नए मरीज सामने आए हैं। तो आगरा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती हुई, हम आपको बता दें पिछले 24 घंटे में आगरा में 46 नए मरीज सामने आए हैं। कल सुबह ही 28 नए मरीज आए थे, जबकि कल शाम को 13 नए मरीज आगरा में सामने आए। आज सुबह भी 5 नए मरीजों के सामने आने की जानकारी मिली है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को और सख्ती से लागू किया जा रहा है। जम्मू के रेड जोन इलाके जानीपुर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ रास्तों पर कटीली तारें लगा दी गई हैं। हालांकि जरूरी सामान की गाड़ियों के आने जाने पर कोई रोक नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस लॉकडाउन पर सख्ती बरत रही है। शहर में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ गई है और बेवजह घर से निकलने वालों को सजा दी जा रही है। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को कहीं पर मुर्गा बनाया तो कहीं धूप में हाथ ऊपर करके खड़ा रहने की सजा दी। लॉकडाउन के दौरान असम के चाय बागान में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बागान में काम करने वाली महिलाएं मुंह पर मास्क लगाकर एक दूसरे से दूरी बनाकर काम कर रही हैं। साथ ही बीच बीच में ये लोग सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान इन मजदूरों को खाने पीने और राशन की दिक्कत ना हो, बागान मालिक इसका भी ध्यान रख रहे हैं। असम में लगभग 850 चाय बागान हैं, जिनमें 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन लॉकडाउन शुरू होने के बाद 24 अप्रैल को इन सब ने काम करना बंद कर दिया था। बाद में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू होने पर 15 अप्रैल को इन चाय बागानों में काम शुरू किया गया। इन बागान में एक साथ सभी मजदूरों के आने पर रोक है। एक बार में केवल आधे मजदूरों को ही बागान में एंट्री दी जा रही है। इससे चाय के उत्पादन पर भी सीधा असर पड़ा है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के एक आंकड़े के मुताबिक
चाय उद्योग को अब तक लगभग 1218 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।